राय साहब, क्या ये पुलिसिंग की प्रॉब्लम है? क्योंकि राजस्थान के अंदर, चलिए मैं मध्य प्रदेश के बारे में तो मान लेता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कर्नाटक में मान लेता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुजरात में मान लेता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चलो वहां एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स समझी जा सकती है। लेकिन राजस्थान जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां 8 इलाकों में पिछले 1 महीने के अंदर दंगों जैसी स्थिति या दंगा हुआ है। तो पुलिस अकर्मण्य है, या पुलिस हैंडल नहीं कर पा रही है, या ये लॉ एंड ऑर्डर से बाहर की चीज निकल के सामने आ रही है? ऐसा हाँ, मतलब काफी हद तक आप ये कहा जा सकता है आपकी बात को कि एक नजर हमें ये डालनी चाहिए कि कौन से लोग हैं जो कुतुब मीनार पे या ताजमहल पे या इस तरीके की चीजों पे इकट्ठे होते हैं। ये थोड़े से अनाम जैसे लोग होते हैं, कोई बहुत सीनियर लोग नहीं होते हैं किसी पार्टी के, या इनको कोई जानता वानता नहीं है, इस तरीके के लोग होते हैं। और अगर ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, तो पुलिस का अगर तंत्र अच्छा हो तो उनका इंटेलिजेंस अच्छा होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि कौन से लोग हैं जो इस तरह की तैयारी कर रहे हैं। अगर इनको ध्यान से देखा जाए तो इनमें बहुत से आपस में अनरिलेटेड मिलेंगे। और एक ये पुराना सिस्टम रहा है, चाहे कोई भी बड़े दंगे हुए हैं यहाँ पे, कि बाई डिजाइन जो है वो जगह जगह चीजें कराई गई हैं, आप पाएंगे कि उन सब में होता ये है कि एक तरीके से पेड परफॉर्मेंस होती है, जहाँ पैसे खर्च किए जाते हैं, लोगों को पैसे दिए जाते हैं और उनसे पेड परफॉर्मेंस कराई जाती है। ये मैंने 84 के दंगों में देखा था, हिंदू सिख जो दंगे हुए थे, जिसमें कि कांग्रेस सेवा दल के नाम पे लोग आगे आते थे जी। या गुजरात का तो मैं नहीं कह सकता, बट 84 का तो मैंने हरियाणा में करीब से देखा हुआ। वहां पे उन लोगों को पैसे दिए जाते थे 1 या 2 शाम पहले, जिनसे कि आपको कुछ ना कुछ कराना होता। अगर पुलिस की सफलता इसी में थी कि आपके पास इंटेलिजेंस पहले ही आ जाए कि कहाँ पे पैसे, शराब और ये सारी चीजें बांटी जा रही हैं और कहाँ पे वादे किए जा रहे हैं, और आप उसको उस तरीके से काबू कीजिए, क्योंकि ये एक फिजिकल एक्ट होता है। वायलेंस एक फिजिकल एक्ट है और उसको फिजिकल एक्ट से ही काउंटर करना पड़ता है। आप वायलेंस को किसी जो है वो आइडियोलॉजी से या किसी तर्क से या और किसी तरीके से काउंटर नहीं कर सकते हैं, तो उसकी तैयारी आपको फिजिकल तैयारी ही करनी पड़ती है। दूसरी जो कमियां हैं वो हमें समझनी चाहिए कि जो हमारे जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज है, अगर आप देखिए तो भाजपा का जो पॉलिटिकल प्रोफाइल है बहुत स्ट्रांग है, उनका ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत स्ट्रांग है। इसके बरस कांग्रेस का पॉलिटिकल प्रोफाइल भी स्ट्रांग है, मैंने उसके ठीक अपोजिट है, लेकिन स्ट्रांग उतना ही पॉलिटिकल प्रोफाइल है, फिर उनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत वीक है। अब यहाँ पे जो मुख्य भूमिका अगर शांति स्थापित करनी है, तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तो उसमें भूमिका कोई अदा करने जा नहीं रहे हैं। यहाँ पे भूमिका, आपने सही कहा कि कानून व्यवस्था की जो एजेंसीज है उन्हीं को करनी पड़ेगी। सवाल ये है कि जो गवर्नेंस है वो कहाँ स्ट्रांग है, जहाँ पर कि पॉलिटिकल प्रोफाइल भी स्ट्रांग है और जहाँ पे कि ऑर्गेनाइजेशन भी स्ट्रांग है, वहाँ पे आप पाएंगे कि गवर्नेंस भी उनका स्ट्रांग होगा, वो जैसे चाहेंगे वैसे पूरी मशीनरी को मोड़ लेंगे। लेकिन इसके बरक्स जहाँ पे पॉलिटिकल प्रोफाइल तो स्ट्रांग होगा लेकिन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग नहीं होगा आपका, तो आप पूरी गवर्नेंस को जो है उस तरीके से नहीं मोड़ पाते हैं। जैसे कि आपने राजस्थान में कहा जी, तो वो राजस्थान में उसको उस तरीके से नहीं मोड़ पाते। जो हमारे कानून है, जैसे मैं पहले कह रहा था, हमारे कानूनों में 2 बहुत बड़ी कमियां हैं। एक खामी तो हमारे कानूनों में ये है कि कानून जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं अथॉरिटीज को मजबूत करने के लिए, वो जनता को मजबूत नहीं करते। कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो जनता को मजबूत करता है। आप चाहे 153 की बात कर लीजिए, 124 की बात कर लीजिए, वो विक्टिम को नहीं बचा रहा है कानून। आप पाएंगे कि वो अथॉरिटी को तो मजबूत कर रहा है, लेकिन विक्टिम को बचाने की जो है उसमें थोड़ी थोड़ी जो तरीका है या जो अकाउंटेबिलिटी वो उसमें नहीं मिलेगी। इसी तरीके से दूसरी जो इसमें कमी है वो ये कमी है कि आप जब कानून को लागू करते हैं तो आपके पास 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि साहब आप पूरी तरीके से तैयार हो, मेंटली भी तैयार हो, फिजिकली भी तैयार हो, और अकाउंटेबिलिटी भी आपकी पूरी की पूरी आपके ऊपर हावी हो। हमारे जो पुलिस की मशीनरी है वो, सच्चाई ये है कि मेंटली उस तरीके से तैयार नहीं होती। यानी वो भी एक तरीके से उन्हीं चीजों में या उन्हीं प्रेजुडिसेस के साथ या उन्हीं बायसेस के साथ वहां पे खड़े होते हैं जिनसे कि आम आदमी जो है वहां पे खड़ा होता है।
और इसको जब तक आप उसे पूरा नहीं करते हैं, ये बहुत स्ट्रांग ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग की जरूरत पड़ती है। लीडरशिप अगर बहुत स्ट्रांग ब्रीफिंग डीब्रीफिंग देगा तो उनकी ट्रेनिंग उनको जो है सही रास्ते पे ले जाती है। जी, जहाँ ब्रीफिंग डीब्रीफिंग स्ट्रांग नहीं होगी और जहाँ पे ड्राइविंग फोर्स जो लीडरशिप का वो स्ट्रांग नहीं होगा, वहां पे ये कमजोरी आपको मिलेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।